न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। तो एक दो चीजें बता के और फिर उसका उपसंहार कर दिया कि सब वस्तुओं की प्रियता के लिए सब वस्तुएं प्रिय नहीं होती हैं, बल्कि अपनी ही प्रियता के लिए सब वस्तुएं हमें प्रिय होती हैं। लेकिन कह रहे यहाँ जो कहा किंतु आत्मा व अरे द्रष्टव्य, इसलिए उस आत्मा का ही दर्शन करना चाहिए, वो ही द्रष्टव्य है। इत्यत्र तो परमात्मा ही आत्म शब्देन अभिलक्षित है। तो कह रहे हैं यहाँ पर परमात्मा जो है वो आत्मा शब्द के द्वारा अभिलक्षित किया गया है। यतः तदत्र वाक्ये परमात्मा एव अनुगम्यते, यहाँ पर क्यों अभिलक्षित किया आत्मा शब्द के द्वारा परमात्मा? कह रहे हैं क्योंकि यतः तदत्र वाक्ये, उस वाक्य में परमात्मा एव अनुगम्यते, परमात्मा की ही अनुकूलता बैठती है। इन वाक्यों में आत्मा की अनुकूलता नहीं बैठती। क्यों नहीं बैठती है? इसलिए नहीं बैठती है कि वहां पर यह है कि उसको देख करके ये व्यक्ति सब कुछ पा लेता है, उसको जानने के बाद सब कुछ जान लेता है। तो अगर यहाँ आत्मा शब्द से आत्मा ही का ग्रहण किया जाए तो आत्मा को जान लेने के बाद तो सब कुछ नहीं जान पाता है, क्योंकि आत्मा तो खुद ही अल्पज्ञ है। और उस ब्रह्म को यदि जान लिया तो फिर सब कुछ जान लिया। तो ये जो वाक्य की अनुकूलता है, इसको देखते हुए यहाँ आत्मा शब्द से क्या लिया जाएगा? परमात्मा शब्द का ग्रहण होगा। वो खुद ही बता रहे हैं किंतु अत्र आत्मा व अरे द्रष्टव्य इत्यत्र तु परमात्मा ही आत्म शब्देन लक्षित, यहाँ आत्मा शब्द से परमात्मा को ही अभिलक्षित किया गया है। यत तदत्र वाक्य परमात्मा एव अनुगम्यते, जीवात्मा तो अहम वृत्ति को अनायासेन सर्वैहि अनुभूति सिद्धो अस्ति। कह रहे हैं जीवात्मा तो क्या है? अहम वृत्ति का, अहम वृत्ति वाला। अहम वृत्ति वाला मतलब मैंपन की वृत्ति वाला। तो हम सबको ये एहसास तो है ही, मैं हूं, ये अनुभूति हम सब की है कि नहीं है? है ही। मैं क्या हूं ये बेशक हमें स्पष्ट नहीं है, पर मैं हूं इतनी तो अनुभूति है ही ना सबकी। तो आत्मा की अनुभूति तो है ही। जीवात्मा तो अहम वृत्ति को अनायासेन सर्वै अनुभूति सिद्धो अस्ति, अनायास रूप से ही, अभी कोई प्रयास भी नहीं किया तो भी सबकी अनुभूति से सिद्ध है ही जीवात्मा। तो अहम अस्मि इति, मैं हूं ये तो सबको पता है, मैं हूं कि नहीं हूं ये डाउट किसी को नहीं है। इति न तस्य श्रोतव्यत्वे मंतव्यत्वे निदिध्यासितव्यत्वे द्रष्टव्यत्वे च उपदेश सार्थक्यम अस्ति। तो उसी आत्मा के देखने से, सुनने से, निदिध्यासन करने से इस उपदेश की सार्थकता नहीं होती है, क्योंकि ये तो पहले ही सबकी अनुभूति से सिद्ध है, मैं हूं। तो अब इसको क्या देखना है, इसको क्या सुनना है, इसको क्या जानना है? न च तत्र आत्म शब्दो जीवात्म अर्थत्वेन उपनिबद्धः, यहाँ पर जो आत्म शब्द है आत्मावारे द्रष्टव्य, तो ये जीवात्मा अर्थ के साथ, जीवात्मा इस अर्थ के साथ उपनिबद्ध नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है। वस्तुतस्तु तत्र आत्म शब्द स्व शब्द से पर्यायो अस्ति, कहने वास्तव में यहाँ पर आत्मा वारे द्रष्टव्य, यहाँ पर या फिर ये जो कहा था नैवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, नैवा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय। तो यहाँ जो आत्मन शब्द आया, इस आत्मन शब्द का अर्थ क्या है? स्व अर्थ है। आत्मन कामाय माने स्व कामाय, तो स्व अर्थ वाला है ये आत्मन शब्द यहाँ पर। वस्तुतस्तु तत्र आत्म शब्द स्व शब्द से पर्याय अस्ति, स्व शब्द का पर्याय है। यतो ही पति ही पत्यु कामाय न प्रिय किंतु स्वस्य, उसी को खोला, निजस्य कामाय स्वार्थ साधनाय प्रियो भवति, क्योंकि पति पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता है, किंतु स्वस्य कामाय, स्वस्य कामाय माने निजस्य कामाय, अपनी ही कामना के लिए, उसी को खोला स्वार्थ साधनाय, अपने ही स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए
प्रियो भवति, वो प्रिय होता है। तथैव धनम अपि, वैसे ही धन भी न धनस्य कामाय, धन धन के लिए प्रिय नहीं होता है, किंतु स्वस्य कामाय, स्वस्य कामाय कोई खोला, स्वार्थ साधनाय, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए प्रियम भवति, प्रिय होता है। एवं सर्वम वस्तु स्वार्थ साधनाय प्रियम भवति, ऐसे ही सारी वस्तुएं अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए प्रिय होती हैं। नैचे संसारे स्वार्थ साधनेन अमरत्वम मोक्षम व प्राप्नोति जनः, और ये जो स्वार्थ है, ये इस ऊपर की जो चीजें हैं, जो उपदेश दिया कि धन धन के लिए प्रिय नहीं होता, अपने लिए प्रिय होता है। पति पत्नी के लिए प्रिय नहीं होते, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए प्रिय होते हैं। तो यदि वहां आत्मा का अर्थ आत्मा ही लिया जाए, इसलिए हे मैत्रेयी आत्मा ही देखने योग्य है, ऐसे जो कहा, और आत्मा से आत्मा शब्द को ही लिया जाए तो आत्मा शब्द तो स्व का वाचक है। तो कह रहे हैं इस तरह से अपने ही लिए प्रिय होता है, अपने ही लिए प्रिय होता है, ऐसे प्रिय मानते मानते तो ये आत्मा क्या बन जाएगा, स्वार्थी। और स्वार्थ साधन जो है वो अमरत्व मोक्षम न प्राप्नोति जना, न च संसारे स्वार्थ साधनेन, स्वार्थ साधनों के द्वारा इस संसार में कोई भी व्यक्ति मोक्षम अमरत्वम व न प्राप्नोति, मोक्ष या अमरत्व को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किंतु यह खलु सांसारिक वस्तु भी साध्यम स्वार्थम परित्यज्य परमात्मानं शृणोति मनुते निदिध्यासति पश्यति साक्षात् करोति स एव संसारात् विनिर्मुक्तः, बल्कि जो सांसारिक वस्तुओं से स्वार्थ साध्यम, जो सांसारिक वस्तुओं से साध्य जो स्वार्थ है, उस स्वार्थ को परित्यज्य छोड़ करके परमात्मानं शृणोति, परमात्मा को सुनता है, मनुते उसका मनन करता है, निदिध्यासति उसका निदिध्यासन करता है, पश्यति उसका साक्षात्कार करता है, स एव संसारात् विनिर्मुक्त, वो इस संसार से विशेष रूप से मुक्त होता है। और स्थिराम शांतिम आपनोति इति हेतो अयम उपदेशः, तो ये उपदेश उसके लिए है। तो यहाँ आत्मा शब्द का मतलब क्या है, परमात्मा, वो परमात्मा ही द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य है। तो यहाँ कहा आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य, तस्मात् वाक्य अन्वयात अत्र परमात्मा अवगंतव्यः। तो वाक्य के अन्वय से, वाक्य में अनुकूल संबंध देखने से इन वाक्यों से पता चलता है कि परमात्मा का ही, ब्रह्म का ही यहाँ पर कथन किया गया है। और आश्मरथ्य ऋषि कह रहे हैं इतना ही नहीं, प्रतिज्ञा सिद्धे लिंगम आश्मरथ्य, कह रहे हैं इस वाक्य में जो प्रतिज्ञा की गई है ना, उसकी सिद्धि भी ब्रह्म को ग्रहण करने से ही होगी। इस उपदेश की सिद्धि, इस आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य, यहाँ पर यदि आत्मा से आत्मा जीवात्मा का ग्रहण कर लें तो इसकी प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं होगी। इसकी प्रतिज्ञा क्या है वो आगे दिखा रहे हैं। प्रतिज्ञा सिद्धे लिंगम आत्मा वारे द्रष्टव्य इत्यत्र परमात्मनो लिंगम गम्यते, प्रतिज्ञा सिद्धे, यहाँ पर ये जो उपदेश दिया आत्मा व अरे द्रष्टव्य, यहाँ पर प्रतिज्ञा सिद्धे, प्रतिज्ञा की सिद्धि होने के कारण हेतु दे दिया, परमात्मनो लिंगम गम्यते, आत्मा से परमात्मा का लक्षण ही जानना चाहिए, न कि जीवात्मा का। तत्र इदम ही प्रतिज्ञातम अस्ति, क्योंकि वहां पर यह प्रतिज्ञा की गई है, यत आत्मनि खलु अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदम सर्वम विदितम। वहां पर याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, अरे मैत्रेयी, उस आत्मा के ही देखे जाने पर, सुनने पर, मनन करने पर, विशेष रूप से जान लेने पर इदम सर्वम विदितम, ये सब कुछ विदित हो जाता है। तो यहाँ पर आत्मनि खलु अरे दृष्टे, आत्मनि का अर्थ क्या है, परमात्मनि, परमात्मनि श्रुते मते विज्ञाते दृष्टे सर्वम विदितम, अर्थात
श्रुतम मतम विज्ञातम दृष्टम भवति। उस परमात्मा के जान लेने से ही ये सब कुछ जाना हुआ, देखा हुआ, विशेष रूप से जाना हुआ ऐसा हो पाता है, आत्मा के जानने से नहीं होगा। यथा ही कस्मिंश्चित् शिल्पिनी विज्ञाते तस्य सर्वं शिल्पम विज्ञातम भवति। जैसे किसी शिल्पी के जान लेने से उसकी सारी शिल्प विज्ञात हो जाती है। शिल्पी कौन है? परमात्मा। परमात्मा को यदि जान लिया तब तो ये सारा जो कुछ भी जगत उसने बनाया है वो सब क्या हो जाएगा? विज्ञात हो जाएगा। लेकिन आत्मा से यदि आत्मा को ही लेंगे तो आत्मा के जानने से बहुत कुछ विज्ञात तो हो जाएगा, लेकिन सब कुछ विज्ञात तो नहीं होगा। आत्मा की जितनी शक्तियां हैं उतना तो विज्ञात हो जाएगा आत्मा के बारे में तो, पर सब कुछ ज्ञात नहीं होगा, क्योंकि आत्मा तो एक देशी है। तो सारे जगत को कैसे जानेगा आत्मा? लोक लोकांतरों को कैसे जानेगा आत्मा? तो प्रतिज्ञा की सिद्धि नहीं होगी ना। प्रतिज्ञा की सिद्धि तो क्या है? अरे मैत्रेयी, जिसके जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। तो जिसके जानने से, किसके जानने से? यदि यहाँ कहें आत्मा के जानने से, तो फिर तो ये प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं होगी। आत्मा के जानने से तो सब कुछ ज्ञात नहीं होता है। इसलिए यहाँ आत्मा का मतलब क्या है? परमात्मा। उस परमात्मा के जानने से सब कुछ ज्ञात हो जाता है, क्योंकि वो ही शिल्पी है। जैसे किसी शिल्पी को हमने जान लिया तो हमें पता लग जाएगा ना कि इसके क्या क्या गुण हैं और इसने क्या क्या बनाया है। उसके पास उसने जो कुछ भी बनाया है उसका सबका ट्रैक रिकॉर्ड है और वो हमें बता देगा कि मैंने तो ये बनाया है। तो उसको जान लिया तो उसकी शिल्प विद्या को भी हमने जान लिया। किसी ने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को जान लिया, उनसे घनिष्ठता हो गई, तो वो क्या क्या कार्य कर रहे हैं वो भी ज्ञात हो ही गया सारा। यथा ही कस्मिंश्चित् शिल्पिनिः विज्ञाते तस्य सर्वं शिल्पं विज्ञातं भवति तस्मात् तद्वत् जगत शिल्पिनी परमात्मनि विज्ञाते तस्य सर्वं शिल्पं जगत विज्ञातं भवति इति नितान्तं उचितम। तो कह रहे हैं वैसे ही ये जगत का जो शिल्पी परमात्मा है, उस परमात्मा के विज्ञाते विशेष रूप से जान लेने पर तस्य सर्वम शिल्पम, उसका सारा शिल्प अर्थात ये सारा जगत विज्ञातम भवति, तब सब कुछ विज्ञात हो जाएगा। इति नितांतम उचितम। तो यहाँ पर ये प्रतिज्ञा बिल्कुल उचित है कि उसके जान लेने पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है। नहीं जीवात्मनि श्रुते मते निदिध्यासिते दृष्टे सर्वं श्रुतम मतम निदिध्यासितम दृष्टम च स्यात्। दूसरी तरफ जीवात्मा के सुन लेने से, उसके मनन करने से, जीवात्मा का निदिध्यासन करने से, जीवात्मा का साक्षात्कार कर लेने से सर्वं श्रुतम मतम निदिध्यासितम दृष्टम च स्यात्, न स्यात् नहीं, यहाँ आ जाएगा नहीं स्यात्। उस जीवात्मा के सुनने, मनन करने, निदिध्यासन करने से सब कुछ सुना हुआ, मनन किया हुआ, निदिध्यासन किया हुआ, साक्षात्कार किया हुआ नहीं स्यात् नहीं हो सकता है, क्योंकि तस्य अकर्तृत्वात्, क्योंकि वो तो इस सारे जगत का कर्ता नहीं है। उसको जानने से तो वो जिसका करता है वो तो ज्ञात हो जाएगा, पर सब कुछ तो ज्ञात नहीं होगा, क्योंकि उस जीवात्मा ने तो सब कुछ बनाया ही नहीं। तो जो उसने बनाया नहीं उसके जानने से कैसे ज्ञात होगा? तस्य अकर्तृत्वात् एक देशित्वात्, जीवात्मा तो एक देशी है तो उसको जानने से एक देश का ज्ञान होगा। अल्प शक्ति मत्वाच्च, और वो अल्प शक्ति वाला है इसलिए अल्प शक्तियां तो ज्ञात हो जाएंगी लेकिन सब कुछ ज्ञात नहीं होगा। ऐसा आश्मरथ्य एवं खलु आश्मरथ्य आचार्यो मन्यते, ऐसा आचार्य आश्मरथ्य मानते हैं। तस्मात् परमात्मा एवं जगत जन्मादे कर्तृभूतम स्वतंत्रम कारणम। तो ये प्रसंग चल ही रहा है इसलिए ये पंक्ति सबके लास्ट में आएगी। परमात्मा ही इस जगत के जन्मादि का कर्तृभूतम स्वतंत्रम कारणम, कर्ता भूत के रूप में स्वतंत्र कारण परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है, मूल प्रकृति नहीं है।
अगले आचार्य कहते हैं उत्क्रमिष्यत एवं भावात इति औडुलोमी। उत्क्रमिष्यत, औडुलोमी आचार्य कहते हैं उत्क्रमिष्यत एवं भावात, इस हेतु से भी ब्रह्म ही इस सृष्टि का करता है। किस हेतु से? उत्क्रमिष्यत, उत्क्रमिष्यत माने ऊपर उठते हुए, उत्क्रमण करते हुए। ऊपर उठना मतलब विशेष जीवन जीना, विशेष जीवन मतलब मोक्ष को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करते हुए इस शरीर को छोड़कर ब्रह्म में उत्क्रमण करते हुए, एवं भावात, ऐसा भाव होने से भी वो ब्रह्म ही इस जगत के जन्म आदि का स्वतंत्र कारण है। कैसे? आत्मा व अरे द्रष्टव्य इत्यत्र परमात्मा यश्च आत्मत्वेन वर्णित स उत्क्रमिष्यतः अस्मात् शरीरात् पृथक गच्छतो जीवस्य मोक्ष अवस्थायाम आत्मा अस्ति इति अभिप्रायाद उक्तः। कह रहे यहाँ पर आत्मा व अरे द्रष्टव्य, इसमें इत्यत्र परमात्मा यश्च आत्मत्वेन वर्णितः, यहाँ पर परमात्मा को ही आत्मा शब्द से वर्णित किया गया है। क्योंकि क्यों किया? वो पूछ रहे भाई परमात्मा का ही था तो फिर ब्रह्म शब्द कह देते ना यहाँ पे, या परमात्मा ही कह देते। आत्मा शब्द ग्रहण क्यों किया? जब परमात्मा का ही यहाँ पर ग्रहण करना था तो सीधा सीधा ही परमात्मा लिख देते ना, इतना चक्कर में क्यों डाला? तो कह रहे हैं इसलिए डाला स उत्क्रमिष्यत अस्मात् शरीरात्, क्योंकि वो आत्मा उत्क्रमण करता हुआ इस शरीर भाव से ऊपर उठ करके ब्रह्म भाव को या मोक्ष भाव को जब प्राप्त करता है तो अस्मात् शरीरात् पृथक गच्छत, इस शरीर से जब वो पृथक होता है, पृथक होने का मतलब है यहाँ पर मोक्ष अवस्था, नहीं कि मृत्यु अवस्था। मृत्यु अवस्था में भी पृथक होता है, लेकिन उस समय भी सूक्ष्म शरीर तो उसके साथ रहता ही है और तुरंत वो दोबारा अन्य शरीर भाव में आ जाता है। तो यहाँ उत्क्रमिष्यता पृथक भाव में होने का मतलब है मोक्ष अवस्था। अस्मात् शरीरात् पृथक गच्छते जीवस्य मोक्ष अवस्थायाम, इस जीव की जो मोक्ष अवस्था है उसमें आत्मा अस्ति इति अभिप्रायात उक्तः, आत्मा ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। तो आत्मा का ब्रह्म में लीन होना, आत्मा का अस्तित्व तो है मोक्ष में, अस्तित्व नहीं मिटा, परमात्मा में तो लीन हो गए, लेकिन आत्मा का अस्तित्व है, अर्थात ये आत्मा ही ब्रह्म रूप हो गया। तो ये कहने के लिए यहाँ पर आत्मा शब्द का प्रयोग किया है, आत्मा वारे द्रष्टव्य इस उपदेश में। यथाच अन्यत्र उपनिषदि, जैसे अन्य उपनिषदों में भी कहा, स परमात्मा आश्रयत्वेन प्रतिपादितः, वो परमात्मा आश्रय के रूप में प्रतिपादित किया गया है और जीवात्मा आश्रित के रूप में। कहाँ? छांदोग्योपनिषद में पहले भी पढ़ा है ये हमने। एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। ये जो जीवात्मा है, संप्रसाद माने जीवात्मा, अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर से उठ करके माने मोक्ष अवस्था को प्राप्त करके, परम ज्योति उपसंपद्य, उस परम ज्योति को, यहाँ परम ज्योति का मतलब परमात्मा, उस परम ज्योति को उपसंपद्य प्राप्त होके स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने रूप से निष्पन्न होता है, तब इसका अपना रूप पूरा होता है, उससे पहले तो अधूरा ही है। तो इसका अपना पूरा रूप क्या है? परमात्मा से मिल जाना, यही इसके अस्तित्व की पूर्णता है। जब तक उससे नहीं मिलेगा तब तक ये अधूरा है और इसीलिए उससे मिलना चाहता है, अधूरेपन को मिटाने के लिए, तब ही ये अपने संपूर्ण रूप से निष्पन्न होता है। इति औडुलोमी, इति एवं औडुलोमी आचार्यो मन्यते, तस्मात् से ही परमात्मा आत्मा व अरे द्रष्टव्य इत्यत्र आत्मा प्रतिपादितो विज्ञेय। तो इसलिए यहाँ आत्मा शब्द से वो परमात्मा ही प्रतिपादित किया गया है, ऐसा जानना चाहिए। अवस्थितेरिति काशकृत्स्न
और काश कृष्णाचार्य कह रहे हैं अवस्थिते रीति, परमात्मा को ही जगत का कारण क्यों मानना चाहिए? अवस्थिते रीति, अवस्थिति होने से, माने सबके अंदर वो परमात्मा ही विद्यमान है। ये जो सारी वस्तुएं भी दिखाई दे रही हैं, इन सब के अंदर भी उसी की अवस्थिति होने के कारण वही जगत का स्वतंत्र कारण है। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य इत्यत्र अवस्थानात्, अवस्थानात् माने सदैव ही सर्वस्य पृथ्वी आदि भूतगणस्य जीवस्य अपि अंतरवस्थानात् सर्वांतर्यामित्वात् परमात्मा खलु आत्मा वर्णितो। कह रहे हैं ये जितने भी पृथ्वी आदि भूतगण हैं और जीवस्य अपि, और जितने जीवात्माएं भी हैं, उन सब के भी अंतर अवस्थानात्, सबके अंदर अवस्थित होने से, ब्रह्म कहाँ है, परमात्मा कहाँ है? सबके अंतःकरण में अवस्थित है। सर्वांतर्यामित्वात्, सबका अंतर्यामी होने के कारण परमात्मा खलु आत्मा वर्णितो, परमात्मा को आत्म शब्द से वर्णित किया गया है। यथाच अन्यत्र उपनिषदि, अन्यत्र उपनिषदों में भी किया है। और ऐसे यह पृथिव्याम तिष्ठन् पृथिव्यांतरो यस्य पृथ्वी शरीरम, यह आत्मनि तिष्ठन् आत्मनो अंतरो यम आत्मा न वेद यस्य आत्मा शरीरम आत्मनो अंतरो यमयति स त आत्मा अंतर्यामी अमृत। तो कह रहे हैं यहाँ पर ये पृथ्वी और जल आदि सब आ गए, और उसके बाद कहा यह आत्मनि तिष्ठन्, जो आत्मा में रहते हुए भी आत्मना अंतरो, आत्मा से भिन्न है। तो वो कौन है? आत्मा में रहते हुए भी आत्मा से भिन्न परमात्मा ही है। ये पहले पढ़ ही चुके हैं। यह आत्मनि तिष्ठन् आत्मनो अंतर यम आत्मा न वेद, जिसको आत्मा भी नहीं जानता है। यस्य आत्मा शरीरम, आत्मा उसके लिए शरीर की तरह से है। जैसे हमारी आत्मा हमारे शरीर के अंदर है, शरीर से सूक्ष्म है, ऐसे वो परमात्मा उस आत्मा से भी सूक्ष्म है, उस आत्मा के भी अंदर है। इस दृष्टि से कह दिया आत्मा उसका शरीर है, तो कोई स्थूल नहीं है आत्मा। यस्य आत्मा शरीरम आत्मनो अंतरो, उस आत्मा के भी अंदर रहता हुआ, उस आत्मा से भी सूक्ष्म होता हुआ, यमयति, वो सब का नियमन करता है, इन आत्माओं का भी नियमन करता है। यदि आत्मा के अंदर कोई और आत्मा परमात्मा ना हो तो फिर इन आत्माओं का नियमन कौन करे? इसलिए कहा आत्मनो अंतरो यमयति, आत्मा के अंदर रहता हुआ जो नियमन करता है, स त वह तेरा आत्मा अंतर्यामी अमृत, स ते आत्मा, वह तेरा आत्मा अर्थात परमात्मा वो अंतर्यामी है, अमृतः वो अमृत है। इति कातकृत्स्नः इत्थं काशकृत्स्न आचार्यो मन्यते एवं स परमात्मा चराचराणां पदार्थानां सर्वांतरस्थितत्वात् आत्मा कथ्यते। तो इस प्रकार से वो परमात्मा चराचराणाम, चर अचर पदार्थों में, चर अचराणाम पदार्थानाम सर्वांतर स्थितत्वात्, सब जगह स्थित होने के कारण आत्मा कथ्यते, उसको आत्मा कहा है, क्योंकि वो सबके अंदर रहता है ना, अंदर रहे वो आत्मा। जैसे शरीर के अंदर रहता है जो, वो आत्मा, और आत्मा के भी अंदर रहे वो आत्मा का भी आत्मा, तो इसलिए उसको परमात्मा को आत्मा शब्द से वर्णित कर दिया है। सर्वांतर स्थितत्वात् आत्मा कथ्यते सच जगत जन्मादे स्वतंत्रम कारणम भवितुम अर्हति, वही इस सारे जगत के जन्म आदि का स्वतंत्र कारण हो सकता है, क्योंकि वो इन सब के अंदर है, इन सब से सूक्ष्म है, इन सब से पहले है, इसलिए वो ही जगत का स्वतंत्र कारण हो सकता है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधात्, प्रकृतिश्च करें, प्रकृति भी कारण है, ऐसा नहीं है कि केवल ब्रह्म ही कारण है इस जगत के जन्मादि का। प्रकृतिश्च, प्रकृति भी है, लेकिन प्रकृति कैसी है?
उपादान कारण है। कैसे पता लगा? प्रतिज्ञा दृष्टांत, प्रतिज्ञा और दृष्टांत के अनुप्रोधात उपलब्ध होने से। ऐसी प्रतिज्ञा भी मिलती है शास्त्र में, प्रतिज्ञा मतलब कथन, ऐसे कथन भी मिलते हैं कि ब्रह्म ही स्वतंत्र कारण है, और ऐसे दृष्टांत भी मिलते हैं। तो प्रतिज्ञा और दृष्टांत इनके उपलब्ध होने से परमात्मा ही, ब्रह्म ही जगत के जन्म आदि का स्वतंत्र कारण है। प्रकृतिश्च, और उपादान रूप में तो प्रकृति भी है। प्रकृतिरपि जगत जन्मादि कारणमस्ति किंतु परमात्माधीनम न स्वतंत्रम कारणम। प्रकृति कारण तो है लेकिन परमात्मा के अधीन कारण है, वो स्वतंत्र रूप से कारण नहीं है। न स्वतंत्रम कारणम जगतः कारणम कथम इति उच्यते। कैसे जगत का कारण है वो प्रकृति? तो कह रहे हैं प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुप्रोधात, प्रतिज्ञायाः दृष्टान्तस्य च उपलभ्यमानत्वात्। ऐसी प्रतिज्ञाएं भी मिलती हैं आध्यात्म ग्रंथों में, और ऐसे दृष्टांत भी उपलब्ध होते हैं। प्रतिज्ञा तावत, प्रतिज्ञा कहाँ है? तो प्रतिज्ञा दिखा रहे हैं, यह सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण तदेव शुक्रम तद ब्रह्म। ये है। तो ये क्या है? ये प्रतिज्ञा ये कह रही है एषु एष सुप्तेषु जागृति, यह एष, यह जो, वह यह जो सुप्तेषु जागृति, सोए हुओं में जागता है। सब सो जाते हैं तब भी जो जागता है, सुप्तेषु जागृति। और कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण, कामम कामम संकल्प के अनुसार, जैसी उसकी कामना है, जैसा उसका संकल्प है, उसके अनुसार निर्मिमाण बना रहा है इस सृष्टि को, भोग साधनों को। तो यहाँ पर सोए हुओं में जो जागता है, ऐसा यदि केवल इतना ही इस वाक्य को, प्रतिज्ञा को हम देखें, तब तो सोए हुए में तो प्राण भी जागता है और सोए हुए में आत्मा भी जागता है। जब सारी इंद्रियां सो जाती हैं, शरीर सारे सो जाते हैं, तो जागता कौन है उस समय? प्राण जागता ही रहता है, प्राण तो काम करता है। आत्मा जागता रहता है, तभी तो वो स्मृति करता है कि मैं सुख से सोया या दुख से सोया, सुखेन हम अस्वाप्सम या दुखेन हम अस्वाप्सम। पर ये जो अगली पंक्ति है, कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण, जैसा उसका संकल्प है वैसा ही ये पुरुष इस जगत का निर्माण कर रहा है। ये पंक्ति प्राण के ऊपर और आत्मा के ऊपर नहीं घटेगी, क्योंकि आत्मा तो अपने जीवन में भी जैसा उसका संकल्प है वैसा सारा नहीं कर पाता है। कुछ संकल्प पूरे हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। तो यहाँ पर सुप्तेषु यह ऐशा जागृति, सोए हुए में जो जागता है, इसका मतलब क्या है? जब ये सारी सृष्टि सोई हुई होती है, प्रलय अवस्था में सब कुछ सोया पड़ा है, मूल प्रकृति भी, जीवात्माएं भी, तब एक जग रहा है, तो उसको कहा यह ऐशा सुप्तेषु जागृति, वह जो सबके सोए हुए होने पर भी जागता है। परमात्मा उस समय भी है, ब्रह्म उस समय भी है, और उस समय कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण, जैसा वो संकल्प लेता है वैसी सृष्टि को बना देता है। तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, उसी को ही आप शुक्र समझो, उसी को ब्रह्म समझें। तो ब्रह्म स्पष्ट ही कह दिया यहाँ पर। तो सोए हुए में जागने वाला कौन है? ब्रह्म। तो इसलिए प्रकृति का निषेध नहीं है, प्रकृति है, लेकिन प्रकृति उस पुरुष के अधीन है, क्योंकि उस प्रकृति से वो जैसा संकल्प करता है, कामम कामम निर्मिमाण, जैसा चाहता है वैसा बना लेता है, तो उसके अधीन है, कैसा भी बनाए। मिट्टी कुम्हार के अधीन है, कुम्हार जैसा चाहे उस मिट्टी को वैसा आकार दे दे। तो मिट्टी कारण है घड़े के बनने में या किसी भी पात्र के बनने में, लेकिन कैसा कारण है? परतंत्र कारण है, न कि स्वतंत्र कारण। तो इस सूत्र को हम कल पढ़ेंगे, आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं।
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।